Hello friends, how are you? I think all you are okay. I am also okay. कल हम समास के बारे में बताए थे। आप लोग ज़रूर देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। समास के बारे में बताए थे। आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, अभी तक हमको पता नहीं चल रहा है। आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तो हमको पता चलेगा आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया। तो उसी के हिसाब से हम और अच्छा से समझा देंगे। तो आज जो हम बताने जा रहे हैं वो है संधि। इसके बारे में हम स्वर संधि के बारे में बताए थे। ओके, आज हम व्यंजन संधि के बारे में बताएंगे। व्यंजन संधि क्या होता है आपको पता लगना चाहिए। व्यंजन संधि वही होती है जिसमें पहला शब्द जोड़ होता है। संधि में जो बायां में जो शब्द होता है उस दाहिना में शब्द होता है। जो बायां में शब्द होता है वो पहला शब्द है। उस शब्द का अंतिम जो वर्ण है उस वर्ण व्यंजन होते हैं। और दूसरे शब्द का पहला जो वर्ण है वो स्वर भी हो सकता है या व्यंजन भी हो सकता है। तो उसी का मेल से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। मतलब जोड़ के बायां तरफ जो शब्द है उसका आखिरी वाला अक्षर, वर्ण मतलब अक्षर, आखिरी वाला अक्षर व्यंजन होना चाहिए। और जोड़ के दाहिना में जो शब्द है उसका जो पहला अक्षर है वो स्वर वर्ण भी हो सकता है और व्यंजन वर्ण भी हो सकता है। वो दोनों जब मिल जाता है, ये व्यंजन और स्वर या व्यंजन दोनों जब मिल जाता है तभी एक व्यंजन संधि, एक दूसरा कुछ संधि शब्द बन जाता है, कुछ परिवर्तन आ जाता है, तो उसे ही व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे एक उदाहरण देने से ही आप लोग को समझ में आ जाएगा आसानी से, इसीलिए उदाहरण को समझ लीजिएगा। जैसे वाक, वाक का क है, वाक का आखिरी में क है और जोड़ इश का शुरू में आखिरी, पहले वाला का आखिरी देखना है, बाद वाला का शुरू वाला देखना है। और बाद वाला ईश का स्वर वर्ण है, हम बोले स्वर वर्ण भी आ सकता है बाद में प्लस के इधर, और व्यंजन वर्ण भी आ सकता है। तो वाक और ईश दोनों को मिलाकर क्या बन गया, एक कुछ परिवर्तन आ गया, एक नया शब्द बना बागिश। ठीक है, आज हम आप लोग को थोड़ा शॉर्ट में सिर्फ डेफिनेशन और उदाहरण बताएंगे, क्योंकि शुरू में अगर पूरा डिटेल्स में बताते जाएंगे तो आप लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा। आप खाली डेफिनेशन समझ जाइए, व्यंजन संधि क्या होती है और उसका उदाहरण कैसे बना है, बस उतना ही समझिए। उसके बाद हम डिटेल्स में समझाएंगे दूसरा कोई वीडियो में। ओके, तो इधर हो गया बाक जोड़ इश, बागिश, और सम, सम जोड़ चय, संचय। ये कैसे हुआ वो आप लोग को, कैसे बिंदु हुआ, कैसे ग आ गया, वो आप लोग को बाद में समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे आप लोग खाली समझते जाइए। ये दोनों हो गया आपका व्यंजन संधि, इतना उदाहरण आप समझ जाइए। सम जोड़ चय होता है संचय,
भागजोड़ ईश होता है बागिश। हो गया। अच्छा, अभी समझिए कि व्यंजन संधि का कितने प्रकार होते हैं। व्यंजन संधि का 3 प्रकार होते हैं। एक नंबर प्रकार, पहला प्रकार है ष्टुत्व संधि। उस ष्टुत्व संधि का सूत्र का नाम है स्तोश्चुनाश्चु। सूत्र का नाम है स्तोश्चुनाश्चु। तो इस सूत्र के अनुसार स या त वर्ग, वर्ग मतलब होता है, त वर्ग का मतलब होता है 5 अक्षर मिला के एक वर्ग होता है। जैसे त वर्ग बोलने से त थ द ध न, अगर क वर्ग बोलेंगे तो क ख ग घ अंग, इस टाइप का होता है, इसी को वर्ग बोलते हैं। तो इसमें स या त वर्ग, त वर्ग के बाद, श या त वर्ग के बाद शकार या च वर्ग आने से, मैंने स वर्ग के बाद, स के बाद और त वर्ग के बाद शकार आता है या च वर्ग का कोई भी वर्ण आता है तो क्या बन जाता है, उसके स्थान पर तलिवश्य बन जाता है। और त वर्ग का स्थान पर च वर्ग बन जाता है। ठीक है, मतलब स के जगह में तालिवश्य बन जाएगा और दंत्य के जगह में तालिवश्य बन जाएगा, और च वर्ग जहाँ पर है, मतलब त वर्ग जहाँ पर है वहाँ पर च वर्ग बन जाएगा। क्लियर। जैसे त वर्ग मतलब यहाँ पर सत है, यह त वर्ग का ही पहला अक्षर है, तो एक त कैसे क्या बन जाएगा, च वर्ग में बन जाएगा। यहाँ पर ये त हटा के उसको च बना देना है। जैसे चरितम तो जैसा है वैसे ही रहेगा, और त जो है वो च में परिवर्तित हो जाएगा। इसी के हिसाब से सच्चरितम बन गया, सत जोड़ चरितम। तो त वर्ग च वर्ग में परिवर्तित हो गया और एक दूसरा शब्द बन गया और परिवर्तित हो गया। और एक उदाहरण, हरीश जोड़ सेते। देखिए हरीश में दंतिश है पहला, वो हम क्या बोले थे, दंतिश तालिवश्य में चेंज हो जाएगा, इसीलिए वो हरीश आधा सा में चेंज हो गया और सेते जैसा है उसी में लग गया, हरीश सेते हो गया। जैसे रामस जोड़ सेते, रामस सेते। क्लियर। ये तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है समझने को। ये हो गया आपका पहला व्यंजन संधि का प्रकार और उदाहरण। आप लोग को ज़रूर समझ में आ गया होगा। कोई अगर दिक्कत हो रहा तो ज़रूर कमेंट्स में लिख के बताइएगा। ओके, अभी हम आ रहा है 2 नंबर। 2 नंबर जो संधि का प्रकार है वो है ष्टुत्व संधि। का नाम है ष्टुत्व संधि। दूसरा व्यंजन संधि होता है, इस संधि सूत्र का नाम, सब संधि का नाम होता है, सूत्र होता है, तो इस संधि सूत्र का नाम क्या होता है, ष्टुनाष्टु। इस संधि सूत्र का नाम होता है ष्टुनाष्टु। इस संधि में दंतस्य के स्थान पर मध्यनस बन जाएगा। पहले का क्या था,
ष्टुत्व संधि में दंतिश्य के स्थान पर तालिबश्य बन गया था, वो था ष्टुत्व संधि। स्तोष्टुनाष्टु सूत्र के अनुसार वो दंतिश्य में तालिबश्य बन गया था। अभी जो है ष्टुत्व संधि ष्टुनाष्टु सूत्र, उसके अनुसार दंतिश्य के स्थान पर मूर्धन्य बन जाएगा और त वर्ग के स्थान पर ट वर्ग बन जाएगा। त वर्ग मतलब त, थ, द, ध, न, कोई भी अक्षर क्लास के बाएं तरफ रहेगा, आखिरी अक्षर, और डायना में और उसको क्या बन जाएगा, वो ट वर्ग में चेंज हो जाएगा। बायां में अगर त वर्ग रहेगा तो डायना में ट में चेंज हो जाएगा। जैसे इसमें लिखा है तत्, तत् में त है आखिरी में, और क्लास दे के टीका लिखा हुआ है। जब टीका लिखा हुआ है तब वो टीका में और एक ट आ जाएगा, त के बदले त हट गया, तो त हट गया तो ट बन जाएगा। त का हम बोले थे त वर्ग का ट वर्ग में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर टीका है तो ट ही में चेंज होगा, क्योंकि ट है इसमें, क्लास की इधर ट है, टीका तो और एक ट लग जाएगा। क्लियर? अच्छा, और एक उदाहरण देने से और भी अच्छे से समझ में आएगा। जैसे रामस, यहाँ पर स में हलंत है, हम बोले थे स किस में चेंज हो जाएगा, मूर्धन्य स में। रामस है, उसके बाद अष्टे है, तो क्या बन गया, रामाष्टे। ये तो आसान है, रामस है, स को मूर्धन्य स में चेंज हो गया, रामाष्टे। ठीक है, इसमें तो मूर्धन्य स ऑलरेडी है ही, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो रामाष्टे ही लिखना है। इसमें एक आकार लग जाएगा सिर्फ, इस और अ के लिए एक आकार लग गया, रामाष्टे, लेकिन मूर्धन्य स उसमें रहेगा। क्लियर? 3 नंबर व्यंजन संधि का प्रकार। जश्च, जस्त्व संधि, जस्त्व संधि, इस संधि का सूत्र का नाम है झलम जशो अन्ते, झलम जशो अन्ते। ये जो जशो अन्ते है, इसमें देखिए इस का जैसा एक चिन्ह है, उसको हम अन्ते पढ़े हैं, मतलब वो आधा अ है, उसके लिए हम इस टाइप का हम लिखेंगे, एस के जैसा लिखेंगे, झलम। ये आप लोग बाद में पढ़िएगा और अच्छे से जब संस्कृत सीख जाइएगा तो आप लोग का ये वाला समझ में आएगा। झलम जशन्ते है सूत्र का नाम। यह तृतीय व्यंजन संधि है। इसमें किसी वर्ग के प्रथम वर्ण, इसमें ना कोई स वर्ग हम बोले हैं, ना कोई स बोले, ना तार बोले, कुछ नहीं बोले, हम बोले कोई भी वर्ग का, चाहे वो क वर्ग हो सकता है, स वर्ग हो सकता है, च वर्ग हो सकता है, ट वर्ग हो सकता है, प वर्ग हो सकता है। तो कोई भी वर्ग का प्रथम वर्ण, कोई भी वर्ग का प्रथम वर्ण मतलब क, च, ट, त, प, ये सब पहले आ रहा, तो उसके बाद माने उस वर्ण, उस पहला शब्द का आखिरी वर्ण में रहेगा, तो उसके बाद किसी स्वर वर्ण या अन्य कोई व्यंजन वर्ण अगर आएगा, किसी स्वर वर्ण भी आ सकता है या व्यंजन वर्ण भी आ सकता है उस अक्षर के बाद, माने प्रथम कोई भी वर्ग का प्रथम वर्ण के बाद स्वर वर्ण भी आ सकता है, व्यंजन वर्ण भी आ सकता है। तो अगर ऐसा आएगा तो अपने वर्ग का मतलब जो शब्द का आखिरी वर्ग, आखिरी वाला जो वर्ण था, मतलब
आखिरी वर्ण में जो पहला वर्ग का पहला अक्षर था, जैसे क, च, ट, त, प, इसमें से कोई भी एक आएगा पहला शब्द में, आखिरी अक्षर में, तो उसको चेंज हो जाएगा किस में। उसके बाद देखिए, एक उदाहरण देने से समझ में आ जाएगा आपको। वाक है, देखिए ये क वर्ण का पहला अक्षर है। उसके बाद हम बोले थे स्वर वर्ण भी आ सकता है और व्यंजन वर्ण भी आ सकता है। देखिए उसके बाद स्वर वर्ण आया इश, ई आया, तो दोनों को मिला के क्या बोला गया, अन्न व्यंजन वर्ण अगर आएगा तो अपने वर्ग का तृतीय वर्ण बन जाता है। अपने वर्ग मतलब यहाँ पर वाक है, ये क है, क वर्ग का तृतीय वर्ण क्या होता है, ग होता है, क ख ग, तो वो ग आ जाएगा। तो इसी के हिसाब से बागिश हो गया। और एक उदाहरण देने से क्लियर हो जाएगा। जगत गुरु, देखिए जगत का त वर्ग का पहला अक्षर है, त थ द ध ना होता है, उसका पहला अक्षर क्या है, त है। और उसके बाद कोई भी व्यंजन आया, ग आया, गुरु, जगत जोड़ गुरु क्या आ जाना चाहिए, त का तीसरा अक्षर क्या होता है, त थ द होता है, तो गुरु जैसा है वैसे ही रहेगा और जगत का सिर्फ द हट जाएगा, उसके बदले द बन जाएगा, जगत गुरु। इसके हिसाब से ये जस्त्व संधि बन गया। इस सूत्र का नाम है झलम जशो अंते। थैंक यू। अगर आप लोग को अच्छा लगा ये वीडियो तब ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। ओके, थैंक यू।